हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल का लास्ट पार्ट बच्चों। इसके अंदर हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग टू 14 टू द 16। ये एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट है। इनको आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, और जब हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो इनको गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन वंस अगेन, क्योंकि एक बार में कई बार बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है बच्चों। तो ध्यान से देखना और अच्छे से क्वेश्चन को समझना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। इट सेज दैट साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Show that ABC and PQR are similar. अब आपको ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 12 जैसा लग रहा होगा, बट ये नहीं है। बताता हूँ कैसे। पहले फिगर बनाता हूँ, फिर डिफरेंस समझाता हूँ दोनों का। ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं। 12 की जगह 14, 14 की जगह 12 प्लेस करे आता है। ठीक है, तो सुनना क्या करना है आपको। We have the solution here which says that we have triangles ABC and triangle PQR. So we have taken it as A, B, C and this one as P, Q and R. ठीक है, तो एबीसी ट्राइंगल के अंदर ये जो एडी है मीडियन, और ये आपका पीएम मीडियन है। ठीक है, दो मीडियन है आपके पास में, एडी और पीएन। ठीक है, तो अब इन दोनों मीडियंस में आपको करना क्या है, देखो बच्चों। जैसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी ए डी और ए सी, फिर से सुनना, ए बी ए डी और ए सी आर सिमिलर टू पी क्यू पी एम और पी आर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। और अगर ये क्वेश्चन नंबर 12 होता तो आपको गिवन होता ए बी ए डी और बी सी। समझ गए? अब याद रखने का तरीका क्या है कि अगर आपके पास में ए ए ए अपॉन पी 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 आ जाए, समझ जाना क्वेश्चन नंबर 14 है। कैसे? ए बी ए डी और ए सी। ठीक है, पी क्यू पी एम और पी आर। अगर ये समझ में, अगर ये तीनों चीजें कोइंसाइड कर जाएं तो समझ जाना ये कौन सा क्वेश्चन है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। और अगर ये क्वेश्चन नंबर 12 होगा तो ए बी ए डी और यहां पर बी होगा। ठीक है, और ये और यहां पर क्यू होगा। अगर बी और क्यू हुआ तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, और तीनों में ए तीनों में पी है तो क्वेश्चन नंबर 14 है। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब पॉइंट आता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू यू बच्चों, व्हाट इज गिवन टू यू, यू हैव गिवन विद ए बी ए डी and AC along with PQ, PM and PR. They are in proportion, so the ratios are equal. ठीक है, and what we need to prove, we need to prove that the triangle ABC is similar to triangle PQ और R. ये हमको प्रूव करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कंस्ट्रक्शन। क्या करना है बच्चों, आपको ध्यान से देखना। आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ये कंस्ट्रक्शन में बॉक्स में बना के रख रहा हूं, इंपॉर्टेंट स्टेप है इसलिए ध्यान रखना है कंस्ट्रक्शन कैसे करना है इसका। आपको एडी के इक्वल, किसके? एडी के इक्वल एक साइड कंस्ट्रक्ट करनी है जो लेट से ई तक जाती है, एंड जॉइन बी टू ई एंड सी टू ई। ठीक है, ऐसे ही यहां पर पी एम के इक्वल आपको एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है जो लेट से एन तक मीट करती है, और आपको क्यू एन और आर एन को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो आपने कंस्ट्रक्ट क्या किया, इधर आपने डी कंस्ट्रक्ट किया, उधर आपने एम एन कंस्ट्रक्ट किया। तो आप लिखोगे कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट किया आपने, टीई इज इक्वल्स टू एडी एंड पीएम इज इक्वल्स टू एमएन। ठीक है, ये आपने दोनों इक्वल कंस्ट्रक्ट कर दी, या मैं एमएन पहले लिख देता हूं बिकॉज यू हैव कंस्ट्रक्टेड एमएन हियर। ठीक है, सो यू हैव कंस्ट्रक्टेड एमएन विच इज इक्वल टू पीएम। ठीक है, तो आपने एमएन कंस्ट्रक्ट किया जो पीएम के इक्वल है, ये आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया बच्चों, आपने ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन किया बी टू ई एन सी टू ई को। तो आपने ज्वाइन बीई कॉमा सीई, एंड आपने उधर क्या ज्वाइन किया, क्यू एन 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 आर, क्यू एन और एन आर। ठीक है, तो आपने ये दोनों तो कंस्ट्रक्ट किए हैं और ये दोनों को ज्वाइन करके ये पूरा कंस्ट्रक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। अब मेरे पास में एक ट्रायंगल आया ए ई सी और इधर से पी एन आर।
ठीक है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं ट्राइंगल में जाता हूं तो मुझे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है, बट उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी मुझे प्रूव करनी है। क्या करना है, ध्यान से देखो। मुझे पता है कि ये जो एडी है ये मीडियन है, ठीक है। पहले फिगर में समझ जाओ क्वेश्चन। एडी आपका मीडियन है, पीएम भी आपका मीडियन है। अगर ये दोनों मीडियन है तो क्या ये ऑपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड कर रहे होंगे? ठीक है। अब मैंने कंस्ट्रक्ट किया है कि एडी और डीई आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए बाय कंस्ट्रक्शन। अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में ए बी ई सी एक क्वाड्रिलैटरल है, अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट अ कॉमन पॉइंट, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। समझ में आया? फिर से सुनो। अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट अ कॉमन पॉइंट, इसी कॉमन पॉइंट से ये दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं फॉर दिस क्वाड्रिलैटरल, राइट। अगर ऐसा होता है तो क्या वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम होता है? सेम ऐसे यहां पर है, ठीक है। तो ये दोनों जो क्वाड्रिलैटरल क्या है, पैरेललोग्राम बन गए। और पैरेललोग्राम में ध्यान से सुनना, पैरेललोग्राम में क्या ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तो अब ध्यान से सुनना, इसीलिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएंगी क्या? ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी इक्वल हो जाएंगे ना, ठीक है। अब देखना इन दोनों ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो व्हाट आई हैव डन हियर इज आई हैव टेकन solution. In the solution, what we are doing, we have taken that BD is equals to DC. Why BD is equals to DC? D is the midpoint as AD is median. ठीक है। नेक्स्ट इधर सिमिलरली QM is equals to MR. QM is equals to MR. इसका क्या रीजन है बच्चों? इसका रीजन है PM is median. ठीक है। तो अब ये दोनों से कंडीशन प्रूव हो गए। अब देखो, अगर ये दोनों इक्वल है आपस में तो नेक्स्ट अपन आते हैं ए डी इज इक्वल टू डीई, है ना। ऑन द अदर साइड वी हैव पीएम इज इक्वल टू एमएन, पीएम इज इक्वल टू एमएन, डीई पीएम इज इक्वल टू एमएन। ये दोनों कैसे इक्वल है? इन दोनों के इक्वल होने का एक ही रीजन है, दैट इज कंस्ट्रक्शन। सो वी हैव डन इट इन द कंस्ट्रक्शन दैट दे बोथ आर इक्वल। ठीक है। सो बाय द कंस्ट्रक्शन दे बोथ आर इक्वल। अब वी हैव गॉन इन द ट्रायंगल in quadrilateral A, B, C, D, and the quadrilateral is not A, B, C, D. Actually, it is A, B, E, C. Okay, so it's A, B, E, C, and the other quadrilateral P, Q, M, N, P, Q, N, R, P, Q, N, R. ये दोनों क्वाड्रिलैटरल क्या हो रहा है बच्चों? ये दोनों क्वाड्रिलैटरल क्या बन गए हैं? दोनों क्वाड्रिलैटरल आर पैरेललोग्राम। दे बोथ आर पैरेललोग्राम। रीजन क्या बच्चों दोनों के पैरेललोग्राम होने का? दोनों के पैरेललोग्राम होने का रीजन क्या है, यहां लिखेंगे पैरेललोग्राम because their diagonal bisects at a common point. ठीक है। तो जो दोनों के डायगोनल है वो कॉमन पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या बन गए? दोनों पैरेललोग्राम बन गए। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब ध्यान से देखो, ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू सीई, ए बी इज इक्वल टू सीई एंड पी क्यू इज इक्वल टू एन आर, पी क्यू इज इक्वल टू एन आर। ठीक है। क्या हो गया देखो, ए बी इज इक्वल टू सी एन, पी क्यू इज इक्वल टू एन आर है। रीजन क्या होगा इसका? पैरेललोग्राम, ऑपोजिट इक्वल होती है, तो यह लिखेंगे रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट आपस में इक्वल होती है। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम एंड ए सी अपॉन पी आर। ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर मैं गया ट्राइंगल ए सी ई और पी आर एन, इन दोनों ट्राइंगल में जाएंगे अब हम, है ना। तो देखना, नेक्स्ट लिखता हूं, इन ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल पी एन आर। ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, कौन कौन से ट्रायंगल थे बच्चों? ए सी ई और पी एन आर, ये दोनों ट्रायंगल पिक किए मैंने। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर
क्या मुझे AC अपॉन PR गिवन है? ठीक है, चलो मैंने लिखा AC अपॉन PR, ये तो गिवन है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू AD अपॉन PM एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू AB अपॉन PQ, ये तो आपको गिवन ही है ना बच्चों। ठीक है, अब देखना मैं इसको कैसे मॉडिफाई करता हूं, सुनना ध्यान से। मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर मैं इसको किसी भी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं, किसी एक पर्टिकुलर रेशियो को, अगर मान लो मैं किसी एक पर्टिकुलर रेशियो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं, तो उसके रेशियो में उसके प्रोपोर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी वैल्यू 3/4 है और मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6/8 बन गया, अभी भी प्रोपोर्शन तो सेम ही है ना, 3/4 इज इन प्रोपोर्शन विद 6/8। तो अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो 3/4 ही तो आएगा, है ना। सो वंस अगेन दे आर इन द प्रोपोर्शन, राइट। तो अगर मैं किसी फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई कर भी देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस वैल्यू को। ठीक है, तो उससे मुझे ये तो समझ में आ गया कि इनके रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर मैं किसी फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं। तो मैंने क्या किया बच्चों, आई हैव रिटन इट एज AC अपॉन PR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PM एंड ऑल्सो AB। ध्यान से देखो, अभी मैंने लिखा AB किसके इक्वल है, CE के, और PQ किसके इक्वल है, NR के। तो इसको मैं लिख सकता हूं CE अपॉन NR। यहां तक कोई दिक्कत है? ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं, AB की जगह मैंने C लिखा, PQ की जगह NR लिखा। क्लियर? अब देखना इससे हुआ क्या। 2 टाइम्स ऑफ AD, जो आपका फिगर था, मैं एक ही से समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। जो आपका फिगर था ये वाला D था, है ना, इट वाज AD, और जब मैं इसका डबल करूंगा तो यहां तक आ जाएगा E तक। डबल क्या है, ध्यान से देखो, क्या ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं? अगर ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल है। इट मींस अगर मैं इसकी साइड 5 ले लूं तो ये भी 5 होनी चाहिए, तो टोटल कितना हो जाएगा 10। तो जो ए से लेके ई तक की वैल्यूज है, जो ए से लेके ई तक की वैल्यूज है वो एडी की डबल हो गई ना, क्योंकि एडी अपना 5 था और ये हो गया 10, तो 5 का डबल होता है 10। तो जो ए अपना कंप्लीट है वो क्या, इसका डबल हो गया, किसका, एडी का। तो 2 टाइम्स ऑफ ए डी इज इक्वल टू ए ई, आई विल बी राइटिंग इट एज ए ई। सिमिलरली यहां से P से N आ जाएगा, देखो जो अपना फिगर था उसमें ये P से N तक है ना वैल्यूज, तो अब ये क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा बच्चों, AD का 2 टाइम्स हो जाएगा AE, और PM का 2 टाइम्स हो जाएगा PN। ठीक है, चलो प्लेस कर दें, तो यहां पे मैं प्लेस करूंगा PN which is equals to CE upon NR and there it is PAC upon PR as it is। अब ये ध्यान से देखना ये क्या किया, इसको मैंने लिखा AC अपॉन PR, AE अपॉन PN और AC CE अपॉन NR। क्लियर? अब ध्यान से देखो, जो आपका फिगर था उसके अकॉर्डिंग इट इज AC अपॉन PR, AE अपॉन PN, CE अपॉन NR। क्या ये इन दोनों ट्रायंगल, कौन सी दोनों ट्रायंगल, ACE और PRN दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करता है, क्योंकि दोनों साइड्स, दोनों ट्रायंगल की सारी साइड्स प्रोपोर्शन में हो गई। तो फाइनली आपको क्या लिखना है, hence by SSS similarity rule, ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल बच्चों, ट्रायंगल ACE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRN। ठीक है, तो अभी जो ट्रायंगल अपना था ACE वो सिमिलर किसके हो गया, ट्रायंगल PRN के। यहां तो कोई कंफ्यूजन है क्या, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब इसके बाद सुनो, जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए मैं फिर से फिगर बनाता हूं और आप बहुत अच्छे समझोगे। अब तो मेरे पास में ये पता चल गया मुझे कि जो ट्रायंगल थे आपके, है ना, ये जो ट्रायंगल थे, ये वाला ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल PNR आपने सिमिलर कर दिए। तो मैं दोनों ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं so that we can understand it in the question. So it was A, B, C here, and this was E, and this was D. It was P, Q, R, M, and this is N. तो अब ध्यान से सुनना, मैंने कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर किए बच्चों, मैंने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर कर दिए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये सुनो। ठीक है, सिमिलरली क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, सुनते रहना आप ध्यान से, ये क्लियर हो गया ना अपना। अब सुनना ध्यान से, अगर मुझे पता चला कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो क्या बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये एंगल इसके इक्वल, सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल, राइट। तो अब ये क्या कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल हो गया।
और अगर ये हो गया तो आपको ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड तो प्रोपोर्शन गिवन ही है ना, और ये बीच वाला एंगल भी इक्वल हो गया, क्या ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए, बात खत्म। ऐसे प्रूव करना था हमको। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय द कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स हुआ क्या, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, मैं बी को थोड़ा इस साइड बनाता हूं, सिमिलर ट्रायंगल्स, वी गॉट दैट द एंगल BAC, या फिर मैं EAC कैसे भी करके लिख देता हूं, एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल NPR, NPR, ठीक है। सेकेंड एंगल CEA, एंगल CEA इज इक्वल टू एंगल RNP, RNP, ठीक है, समझ गए। अब आगे ध्यान से सुनना, एंगल CEA is equals to एंगल BAE, एंगल BAE, फाइन। अब नेक्स्ट एंगल RNP, एंगल RNP इज इक्वल टू एंगल QPN, एंगल QPN। इन दोनों का रीजन क्या आएगा बच्चों, इन दोनों का रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, सो बाय द प्रॉपर्टी व्हाट वी कैन से हियर, जहां पर मैंने CEA लिखा है क्या वो BAE में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जहां पे RNP लिखा है उसकी जगह QPN हो जाएगा ना। अब सुनना ध्यान से, तो आई रिप्लेस्ड इट अकॉर्डिंगली, तो अब यहां फर्स्ट लिखा मैंने और यहां सेकंड लिखा, तो अब यहां लिखेंगे, लेट्स रीराइट द सेकंड इक्वेशन, लेट्स रीराइट सेकंड, ठीक है। जब मैं सेकंड को दोबारा लिखता हूं तो जो एंगल है उनको मैं रिप्लेस कर दूंगा CAE को किससे, BAE से, सो एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPN, एंगल QPN। अब सुनना बच्चों, एंगल BAE और एंगल QPN, एंगल QPN, क्लियर। अब ये वाला एंगल EAC और NPR ये मैंने प्रूव कर दिया था इक्वल, और ये भी मैंने दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है, और उसको मार्क किया 3। अब यहां लिखेंगे बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, इन दोनों को मैंने ऐड किया। जैसे ही ऐड किया तो यू कैन से दैट एंगल BAC, चलो पहले ऐड करके दिखा देता हूं, EAC प्लस BAE इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस BAE इज इक्वल टू, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये होगा NPR और QPN के, एंगल NPR प्लस एंगल QPN, ठीक है। चलो अब देखो, BAE और EAC इन दोनों का सम A एंगल, QPN और NPR इन दोनों का सम एंगल P, ठीक है। तो वी हैव रिटन दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है। ये हो गया दोनों, ये दोनों एंगल, ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल हो गया। और अगर ऐसा हुआ तो वी कैन से दैट AB, ये वाला जो AB है ये वाली साइड, और AC ये दोनों साइड PQ और PR के ऑलरेडी प्रोपोर्शन में गिवन थी, तो आपको गिवन है दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये तो आपको गिवन ही है, ठीक है, और ये आपने ये प्रूव कर दिया। तो अब अगर आपको ये साइड और ये साइड अलोंग विद दिस एंगल, अगर आपको क्या क्या गिवन है बच्चों, आपको ये साइड, ये एंगल और ये साइड किसके, ये साइड, ये एंगल और ये साइड के करस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शन और इक्वल गिवन है, तो आप क्या बोल सकते हो, SAS से ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो आप अप्लाई करोगे हेंस बाय SAS सिमिलैरिटी रूल, ट्रायंगल, यहां लिखते हैं चलो, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से देखो, है ना। तो जो आपका स्टार्टिंग स्टेप है क्वेश्चन का वो क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करने हैं, कब, जब AB AD और AC सिंपल प्रोपोर्शन है PQ PM और PR के, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, हम दोनों ट्रायंगल्स में आ गए, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने साइड्स बना ली, है ना। और एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन,
ये आपका इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन में हमने एडी के इक्वल डीई को कंस्ट्रक्ट किया और पीएम के इक्वल एमएन को कंस्ट्रक्ट किया। उससे मेरे पास में क्वाड्रिलेटर बना ए बी ई सी, इधर पी क्यू एन आर। ठीक है, इन दोनों क्वाड्रिलेटर्स में मेरे को पता चला कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं कॉमन पॉइंट पे, तो ये क्या बन गए, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा के मैंने क्या किया, साइड्स को इक्वल कर दिया। ठीक है, हमको आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट, जैसे दोनों साइड्स इक्वल हुई, मैं गया ट्रायंगल ए ई सी और ट्रायंगल पी एन आर में। अब इन दोनों के साइड्स इक्वल तो ऑलरेडी कर ही चुके थे कंस्ट्रक्शन से। इन दोनों की साइड्स इक्वल करने के बाद में ये दोनों साइड्स जो मैंने इक्वल कर दी थी, मैं गया इन दोनों एसी और पीएनआर ट्रायंगल में। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एसी अपॉन पीआर, एडी अपॉन पीएम और एबी अपॉन पीक्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के बने। ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के बने। तो मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को रेफरेंस बनाने के लिए मैंने इन दोनों साइड्स को चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, एडी का 2 टाइम्स किया, पीएम का 2 टाइम्स किया, हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ एडी बिकम्स ए एंड 2 टाइम्स ऑफ पीएम बिकम्स पीएन। एडी का डबल क्या हो गया बच्चों, ए, है ना, और 2 पीएम, पीएम का डबल क्या हो जाएगा, पीएम ऐसे ही आपके पास पीएम है तो पीएम का डबल क्या हो जाएगा, पूरा पीएन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पीएन प्लेस कर दिया। ठीक है, और एडी आपके जो एबी साइड थी वो सीई के इक्वल थी, तो मैंने एबी को रिप्लेस कर दिया किससे, सीई से। एबी को आपने रिप्लेस कर दिया सीई से, ऐसे ही पीक्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एनआर के। पीक्यू इक्वल हो जाएगा एनआर के, तो मैंने पीक्यू को एनआर से रिप्लेस कर दिया। अब ये वाली साइड उठ के कहाँ गई, यहाँ पर, है ना। तो जो इन दोनों साइड्स का प्रोपोर्शन था वो अब इन दोनों का हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड के प्रोपोर्शन इसके डबल, तो ये साइड और ये साइड, तीनों साइड करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल की इन्हीं तीनों साइड से प्रोपोर्शन हो जाएंगी। और जब ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में हो गई तो आपका ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये उस वाले सेकंड वाले पार्ट का क्वाड्रिलेटरल के इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स वी कैन गेट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, और ऑन द अदर साइड वी गॉट दिस एंगल इक्वल टू दिस वन। समझ गए। अच्छा, ये कैसे आया बच्चों, क्योंकि ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों एंगल को हम ऑल्टरनेट इंटीरियर से यहां पहुंचा देंगे। तो अब ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल हो, और मैंने एस एस लगा दिया, और जैसे एस एस लगाया ट्रायंगल सिमिलर हो गए। दैट्स इट, इतना इजी है। ठीक है, चलो मूव करें सेकंड वाले क्वेश्चन पे। देखो इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन, दैट्स आवर क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इट सेज, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बच्चों, वर्टिकल पोल है कितना, 6 मीटर लॉन्ग, कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर लॉन्ग शेडो कास्ट करता है। ठीक है, और वर्टिकल पोल है तो 90 डिग्री बनाएगा। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हमको पता नहीं है, टावर इज ऑल्सो वर्टिकल वन। सो व्हाट वी नीड टू डू हियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स से मान लेते हैं ये वाला जो ट्रायंगल है ये एबीसी है आपका, और ये ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम है दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देना। अब अगर मैं सेम टाइम की बात कर रहा हूं ना, तो सेम टाइम में क्या होता है, जब शेडो बनती है, जैसे मान लो सन है, अगर इसको भी समझाता हूं, मान लो ये पोल है, यहां सन है ना, तो जो सन की रेज है वो पोल की तरफ आएगी और वो ऐसे शेडो बना देगा, है ना। ऐसे यही सन की रेज अगर किसी टावर पे गिरेगी, ये रहा सन, ठीक है, यही सन की रेज अगर किसी टावर पे गिरेगी तो वो भी ऐसे तो शेडो बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर सन का ये और ये रेज दोनों के लिए सेम है तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल भी सन के लिए सेम होगा। दैट मीन्स अगर मैं अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे खड़ा हूं, तो अगर मैं सन को देखता हूं तो हमारा जो एंगल है एलिवेशन का वो एग्जैक्टली सेम पड़ता है। बताता हूं क्यों, क्योंकि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है, और सन से अर्थ का डिस्टेंस बहुत बड़ा है, और दूसरी चीज अर्थ बहुत छोटी है सन के कंपैरेटिवली। तो सन की जो रेज अर्थ की तरफ आती है वो एक मान के चलते हैं एक सिंगल रेज आ रही है, मान के चलते हैं ऐसा एक सिंगल रे आ रही है। अगर एक सिंगल रे आ रही है अर्थ के पास में, है ना, तो वो जो रे आ रही है वो सेम ही तो एंगल बनाएगी, अलग अलग रे तो है नहीं, है ना। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक पॉइंट पर जब हम सन को देख रहे हैं तो हमारा लाइन ऑफ साइट, सबका लाइन ऑफ साइट सेम ही है ना। अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर देख रहा हूँ, आप अपने घर की छत पे खड़े होकर देख रहा हूँ, आपको सबको जब सन राइज होता है तो सबके लिए ईस्ट में ही राइज होता है ना, और जब सन सेट होता है तो सबके लिए वेस्ट में सेट होता है। तो इसीलिए अगर मैं ये सिचुएशन अगर चेक करूं तो सबके लिए सनराइज एक ही जगह डायरेक्शन में और सबके लिए सनसेट एक ही डायरेक्शन में है। तो इन दैट सिचुएशन अगर दिन के 11 बजे,
है ना। अगर 11 बजे सन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वहां पर सन सबके लिए एक ही डायरेक्शन में होगा ना, और अगर सबके लिए सन एक ही डायरेक्शन में है तो सब उसको एक ही लाइन ऑफ साइट से देख रहे होंगे, तो उनके आईज पे जो एंगल बनेगा है ना वो भी सेम ही होगा। सो दैट्स व्हाई दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये वाला एंगल दोनों केसेस में सेम होगा, तो यहां जो एंगल बनेगा वो इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए सेम है। सो दैट्स व्हाई दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये तो गिवन ही है, दोनों वर्टिकल इसलिए, तो मेरे पास में जैसे दो एंगल इक्वल आए दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, और अगर सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शनल, बात ही खत्म। अगर ये 7 टाइम्स है तो ये भी 7 टाइम्स हुआ, और 6 का 7 टाइम्स कितना हुआ 42, ये आंसर खत्म। इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या करेंगे, सो बी राइटिंग इट एज इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू और आर, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो आपको गिवन ही है, ठीक है। देखो ए बी सी और पी क्यू आर ये तो आपको गिवन ही है, ठीक है। और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, दे ऑल आर इक्वल। रीजन क्या रखेंगे बच्चों, एलिवेशन एंगल एट द सेम टाइम, एलिवेशन एंगल एट द सेम टाइम। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो आप ये लिखेंगे बाय ए सिमिलैरिटी रूल, ठीक है। सो बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शन, अगर उनकी साइड प्रोपोर्शन है तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकता है। फिर बी राइटिंग हेंस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब मैं वैल्यूज प्लेस कर देता हूं, तो ए बी 6/4 h अपॉन 28, so I'll be writing 6/4 is equals to h upon 28। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं बच्चों, 6/4 is equals to h upon 28। अब देखना 4 1 जा 4, 4 7 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 is equals to h, 42 is equals to h। तब 42 ये सारी वैल्यूज मीटर में थी ना, तो 42 भी अपना मीटर में आएगा, तो यहां लिखेंगे hence the height of the tower is 42 मीटर्स। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है बच्चों, आगे चले, चलो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। कौन कौन सा ट्राइंगल, एबीसी और पीक्यूआर। तो वी हैव गॉट द सॉल्यूशन हियर दैट वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू एंड आर। So AD and PM are the medians of triangle ABC and PQR। तो ABC का मीडियन AD है और PQR का मीडियन है PM, ठीक है। ABC and PQR respectively, where ABC and PQ are similar। अब की बार आपको ट्राइंगल दोनों सिमिलर के बने। प्रूव दैट AB upon PQ is equals to AD upon PM। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। अब की बार आपको गिवन क्या है बच्चों, गिवन क्या है आपको, गिवन है दैट ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। ये आपको गिवन है, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको प्रूव करना है एडी AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। इट मींस जो रेशियो आपका साइड्स का होता है एग्जैक्ट सेम रेशियो मीडियन का होता है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो। वी गॉट अ ट्राइंगल हियर, लेट मी ड्रॉ बोथ द फिगर्स। सो इट्स A B C P Q R, इट्स AD PM, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से बच्चों, इट्स ABC एंड PQR, ये दोनों ट्राइंगल्स आ गए मेरे पास में, इन दोनों ट्राइंगल में इट्स AD एंड PM, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन हियर। मुझे प्रूफ करना था कि AB और AD का रेशियो PQ और PM के इक्वल है। देखो AB AD PQ PM, ठीक है, ये दोनों रेशियोज आपस में मैच करने हैं। तो अब क्या इसके लिए मुझे इस ट्राइंगल के पास आना है, ठीक है, सुनते रहना ध्यान से। ओके, मुझे पता है ये वाला एंगल तो इस एंगल के इक्वल है ही, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। ओके,
एंड ए बी और पी क्यू का रेशियो बी सी और क्यू आर के इक्वल है। क्यों? ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो अब ऐसे बोल सकते हो आप ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, सो विल बी राइटिंग बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दैट्स व्हाई। तो इसका रीजन क्या रखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये रीजन है, बिकॉज ऑफ इट वी गॉट बोथ द रेशियोज इक्वल। अब सुनना ध्यान से, अगर फिर से अगर मैं इक्वल पार्ट्स में मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो डिवाइड भी तो कर सकता हूं। तो बीसी और क्यूआर में जो रेशियो होगा वो बीसी का हाफ दैट्स बीडी और क्यूआर का हाफ दैट्स क्यूएम में भी तो होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2 एंड क्यू आर अपॉन 2। ठीक है, तो मैं लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का हाफ बी डी और क्यू आर का हाफ क्यू एम। ये कहां से आया? बिकॉज आपको गिवन है दैट ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ठीक है, तो अगर ये दोनों मीडियन है तो इन दोनों का बीसी का हाफ बीडी हो जाएगा और क्यू आर का हाफ क्यू एम हो जाएगा। क्लियर बच्चों? ओके, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट आपका स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों को डिवाइड बाय 2 करके ये रेशियो बना लेना है। जैसे आपका रेशियो बन जाएगा, अब आगे सुनो, ये तो बना लिया मैंने, तो अब मैं लिखूंगा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। इसका क्या रीजन रखेंगे बच्चों? रीजन सेम है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल। अब साइड्स प्रोपोर्शन है, एंगल इक्वल है, तो कौन कौन सी साइड प्रोपोर्शन है बच्चों? ए बी पी क्यू के, बी डी क्यू एम के, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं आपको? प्रॉपर्टी बता सकते हो कौन सी सिमिलरिटी रूल लगेगा? ऐसे यस एब्सोल्युटली, तो यह लिखेंगे बाय ऐसे सिमिलरिटी रूल ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जैसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए तो यह लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ए डी अपॉन विल बी राइटिंग इट एज ए बी अपॉन पी एम। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना बच्चों, फिर से मुझे क्या क्या मिल गया? ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, ये प्रूव करना था। ये आया कैसे? अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो जो साइड्स का रेशियो होगा वो भी तो इस साइड का भी तो रेशियो होगा, क्योंकि मैंने ये ट्राइंगल सिमिलर कर दिया ना। तो अब इन दोनों ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो आपस में तो इक्वल है ही। तो अगर रेशियो आपस में इक्वल है तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, यही आपको प्रूव करवाना था और ये आपने कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों, हम लोगों ने खत्म कर लिया है पूरा चैप्टर। मुझे नहीं लगता इस चैप्टर रिजल्ट आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से किया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, डोंट वरी अबाउट इट बच्चों, राइट इन द कमेंट बॉक्स, विल हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे वी कैन। सो इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहोगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ समझ के सॉल्व करोगे और कंटिन्यूसली उनकी प्रैक्टिस करते रहोगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन याद रहेगा, और अगर याद रहेगा तो एग्जाम में सिर्फ आपका पेन चलेगा। बाकी आप समझदार हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।